नमस्कार दोस्तों, सैनी इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपने पास में एक मोटर आया हुआ है और इस मोटर में प्रॉब्लम ये है कि इसका जो शाफ्ट होता है वो जाम हो रखा है। देखिए दोस्तों, अगर आपके सामने भी ऐसी समस्या आ जाती है तो आप क्या करेंगे, तो मोटर को खोलने से पहले अपने को ये निर्धारित करना होता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, मोटर को खोलते ही आपको सबसे पहले अगर शाफ्ट जाम दिखती है तो आपको फिजिकली ये नोट कर लेना है कि इसके अंदर जो बुश होते हैं वो ख़राब हो चुके हैं। और दोस्तों, बुश ख़राब होने की वजह से ये जो आपको शाफ्ट दिखाई दे रही है ये बहुत टाइट हो जाती है। देखिए, ऐसे हाथ से घुमाने पर भी ये मोटर बहुत टाइट हो रही है। तो दोस्तों, इस सिचुएशन के अंदर इसके अंदर शाफ्ट बुश खराब हो जाते हैं। और दोस्तों, शाफ्ट बुश खराब होने से पहले आपको ये भी चेक कर लेना है कि अपनी मोटर सही है या फिर ख़राब है दोस्तों, ताकि दोस्तों जैसे मान लीजिए अपने पास में ग्राहक लेके आ गया मोटर को और अपन ये जो आपको शाफ्ट दिखाई दे रही है ये टाइट होते ही अपन ये जज कर लेंगे कि इसमें शाफ्ट बुश डलेंगे। लेकिन दोस्तों, ग्राहक को अपन मोटर के लिए भी बोलेंगे साथ में कि इसकी मोटर भी ख़राब है या फिर नहीं है। तो मोटर को कैसे चेक करेंगे? देखिए, सीरीज बोर्ड के माध्यम से हम अपनी मोटर को चेक करेंगे। चलिए, ये मेरा सीरीज बोर्ड है और सीरीज बोर्ड से अपनी मोटर को अपन चेक करेंगे। चलिए दोस्तों, अपनी मोटर को चेक करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि ये जो आपको नीला वायर दिखाई दे रहा है इसमें, हाँ देखिए, अगर हम नीले वायर को एक तरफ रखेंगे और बाकी सभी वायर को अपन चेक करेंगे तो अपने जो सीरीज का बल्ब है उसके अंदर अपना बल्ब कम ग्लो होना चाहिए। इससे अपन ये समझेंगे कि अपनी मोटर एकदम परफेक्ट है। चलिए, अब अपना कंफर्म हो गया कि अपना मोटर तो सही है, लेकिन इसके अंदर जो बुश खराब है वो अपन डालने वाले हैं। चलिए, अपने मोटर के अंदर बुश डालने से पहले ये जो आपको पीछे की जो राड दिखाई दे रही है, देखिए ये 4 रोड होती है, इन रोड को खोल लेते हैं। चलिए, जल्दी से मैं इन रोड को खोल लेता हूँ और इसमें जो नंबर जो पाना लगता है, इसमें एलन की लगता है, पाना लगता है, जो भी हो, इसके अंदर 8 नंबर का पाना लगेगा। चलिए, मैं इस मोटर को खोल लेता हूँ 8 नंबर के पाने की सहायता से। ये जो आपको 4 रोड दिखाई दे रही है इनको खोल लेते हैं। और खोलने से पहले ये जो आपको कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, कैपेसिटर को अपन यहाँ से हटा लेंगे, ताकि दोस्तों अपना जो वायर है इसके अंदर से, जहाँ से ये इसकी होल बनी हुई है, अपनी मोटर के जहाँ पे होल है, होल से आर पार हो सके। चलिए, मैं यहाँ से वायर को भी हटा लेता हूँ और इन रोड को भी खोल लेता हूँ। चलिए दोस्तों, हमने अपनी मोटर को खोल लिया है। और दोस्तों, खोलने के बाद में सबसे पहले एक चीज़ नोटिस कीजिए। हालांकि इस मोटर के अंदर ऐसी समस्या आई है, लेकिन आपको और मोटर के अंदर बुश ही जाम मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, इस मोटर में आप देखिए, इसकी जो रिप्टें टुकी हुई है, देखिए रिप्टें इसके अंदर बाहर निकली हुई है। हो सकता है ये भी प्रॉब्लम हो और हो सकता है इसके अंदर बुश भी खराब हो। तो दोस्तों, जैसे अपन इन रिप्टों के वापस इसे रिप्टों से रिप्टें मिलाते हैं तो इसकी मोटर घूमने लग जाती है, यानी कि इसका जो रोटर है वो स्मूथली घूमने लग जाता है। लेकिन दोस्तों, अपने को इस स्थिति में इसकी बुश ही चेंज करना है, क्योंकि दोस्तों इसकी मोटर, इसका जो रोटर है वो बहुत दिनों से इसे तिरछा पड़ा हुआ था, तो इसके बुश भी 100% घिस गए होंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने इसकी मोटर को रिमूव कर लिया है। और रिमूव करने के बाद में अपने को जो भी करना है अपनी इन दोनों हिस्सों के ऊपर करना है, यानी कि दोस्तों इसका जो टॉप है और इसके जो पीछे का जो बैक कवर होता है इसके अंदर ही काम करना है। ये इनको बोलते हैं रिप्टें। तो हम सबसे पहले इन रिप्टों को निकाल लेंगे और रिप्टों को निकालने के बाद भी इसके अंदर लगाएंगे शाफ्ट और फिर लगाएंगे इसके अंदर बुश। चलिए, मैं इन रिप्टों को निकाल लेता हूँ। चलिए दोस्तों, आपको जो ये इसमें बुश लगे हुए हैं, यानी कि जो पुराने बुश लगे हुए हैं, इन बुश को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इस तरह से एक लकड़ी का गत्ता लेना है। देखिए, ये जो आपको लकड़ी का जो दिखाई दे रहा है, इसको लेने के बाद में आपको लेना है एक बेरिंग, या फिर आप पुराना बुश भी ले सकते हैं। अब उसके बाद में दोस्तों क्या करना है कि ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है वो फिक्स यहाँ पे इस तरह से रख देना है। और इस तरह से रखने के बाद में आप इसको यहाँ पे रख दीजिए। और इस तरह से रखने के बाद में आप इस तरह से एक नुकीली चीज़ लीजिए। आप कील ले सकते हैं या फिर कुछ और भी ले सकते हैं। जल्दी से आपको इस तरह से ठोकना है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो रिप्टें लगी हुई थी वो रिमूव हो चुकी है। और इसी तरह से बारी बारी से सभी रिप्टों को बाहर निकाल लेना है। चलिए, मैं इन सभी रिप्टों को बाहर निकाल लेता हूँ। चलिए दोस्तों, हमने इसकी रिप्टों को बाहर निकाल लिया है और इसके अंदर एक रिपट इसी के अंदर छोड़ देना है, ताकि अपना जो बुश लगाना है वो लगाते समय अपने को ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। चलिए, ये जो आपको पुराना बुश दिखाई दे रहा है इसको तो अपन बाहर निकाल लेते हैं। चलिए, हमने इसको बाहर निकाल लिया है। और बाहर निकालने के बाद में जल्दी से अपना जो दूसरा
जो इसका हिस्सा था उसको भी इसी तरह से यहाँ पे रख के उसकी रिप्टें बाहर निकाल लेनी है। चलिए इसकी जो रिप्टें हैं इसको भी बाहर निकाल लेता हूँ। चलिए दोस्तों, हमने जो इसके जो दोनों खराब बुश हुए थे उन दोनों को रिमूव कर लिया है। देखिए हमने किस तरह से इसके बुश को अलग कर लिया है। अब दोस्तों दूसरा बुश लगाने के लिए अपने को क्या करना होता है कि जैसे मान लीजिए अपना ये सही वाला बुश है और ये इसकी शाफ्ट है, तो अपन दोस्तों क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे बुश को रख देते हैं और उसके बाद में ये जो इसका फॉर्म होता है उस फॉर्म को यहाँ पे रख देते हैं। देखिए इस तरह से रख देते हैं और इस तरह से रखने के बाद में ये जो आपको स्प्रिंग दिखाई दे रही है इस स्प्रिंग को यहाँ पे रखते हैं। यानी कि दोस्तों ये स्प्रिंग कहाँ पे जाके रुकती है, देखिए ये इस तरह से रुकती है। तो वैसे ही ये जो आपको कटा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है वैसे ही जो अपना नया बुश है उसके अंदर भी यहाँ पे कटा हुआ हिस्सा है। तो अपन यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे रखने के बाद में ये जो आपको होल दिखाई दे रहे हैं इनमें इस तरह से मिला देना है और जैसे इसके अंदर पुरानी रिप्टें लगी हुई थी वैसे ही इसके अंदर भी रिप्टें लगा देनी है। चलिए मैं एक बार आपको रिप्टें लगाकर दिखा देता हूँ एक बार कि कैसे इसके अंदर रिप्टें लगाते हैं। ये जो अपना नया सेट है वो है शाफ्ट और बुश का। इसको अपन एक बुश निकाल लेते हैं इसमें से और देखिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको बुश लेना है और बुश को यहाँ पे रख देना है। अब उसके बाद में जो आपको फॉर्म दिखाई दे रहा है इस फॉर्म को यहाँ पे रख देना है। ठीक है दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब उसके बाद में ये जो आपको स्प्रिंग दिखाई दे रही है इस स्प्रिंग को यहाँ पे रख देना है और इस तरह से रखने के बाद में दोस्तों ये जो आपको स्प्रिंग दिखाई दे रही है इसको हल्की सी थोड़ी तिरछी कर देना है और तिरछी करने के बाद में इस तरह से इसमें लगा देना है। चलिए अब दोस्तों इसमें जो आपको होल दिखाई दे रहे हैं इन होल के अंदर क्या करना है कि नीचे की साइड से यानी कि इस साइड से आपको इसके अंदर एक रिप्ट लगानी है और रिप्ट लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ से इस तरह से रख दीजिए और इस तरह से रखने के बाद में दोस्तों आप हथौड़ी लीजिए छोटी और हथौड़ी से इस तरह से ठोक दीजिए। अब दोस्तों आपकी रिप्ट लगकर कंप्लीट हो चुकी है। चलिए वैसे ही जैसे अपन ने इस रिप्ट को ठोका था वैसे ही इसके दूसरी साइड भी एक रिप्ट लगा लेते हैं। चलिए जल्दी से इधर भी एक मैं रिप्ट लगा लेता हूँ। देखिए दोस्तों इस तरह से आपको इसके अंदर रिप्ट लगा लेनी है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको बाकी की रिप्टें भी लगा लेनी है। चलिए मैं बाकी की रिप्टें भी इसके अंदर लगा लेता हूँ। चलिए दोस्तों हमने इसका जो एक फ्लैट था उसके अंदर रिप्टें लगाकर कंप्लीट कर दिया है और इसका जो बुश है उसको भी हमने सेट कर दिया है। अब दोस्तों ये जो इसका बुश दिखाई दे रहा है वो एक जगह फिक्स हो चुका है। चलिए अब वैसे ही इसके अंदर भी अपन दूसरा बुश लगा लेते हैं। यानी कि दोस्तों इसके जो पीछे वाला जो हिस्सा था उसके अंदर भी अपन जल्दी से बुश लगा लेते हैं। देखिए दोस्तों इसके अंदर बुश लगाने के लिए अपने को सेम वही पर्पज़ करना है जैसा कि हमने अभी पिछले बुश को लगाया था। आपको सबसे पहले इस बुश को ले लेना है और ये लेने के बाद में आपको ये जो आपको फॉर्म दिखाई दे रहा है इस फॉर्म को यहाँ पे लगा देना है इस तरह से है। चलिए इस फॉर्म को लगा लिया है। अब फॉर्म को लगाने के बाद में दोस्तों ये जो आपको इसकी ऊपर की जो कटोरी दिखाई दे रही है इस कटोरी को यहाँ पे इस तरह से लगा लेना है। अब उसके बाद में अपने को लेना है एक रिप्ट और दोस्तों सेम वही करना है जैसा हमने अभी पिछले बुश को लगाया था। देखिए इस तरह से फिक्स कर लेना है और फिक्स करने के बाद में दोस्तों इस तरह से इसके अंदर लगा लेना है। चलिए दोस्तों हमने अपनी रिप्ट को फिक्स कर लिया है और फिक्स करने के बाद में इस तरह से ठोक देना है। देखिए दोस्तों किस तरह से इसकी रिप्ट लगकर कंप्लीट हो गई है। दोस्तों रिप्टें लगाना कोई ज़्यादा भारी काम नहीं है, इसको आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर आपके कूलर में ऐसी समस्या आती है तो या तो वो चलते चलते रुक जाएगा या फिर चलते चलते ही उसकी स्पीड कम ज़्यादा होगी। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आपको बाकी रिप्टें भी लगा देनी है। चलिए मैं जल्दी से बाकी रिप्टें भी लगा लेता हूँ। चलिए दोस्तों हमने अपने दोनों बुश को सेट कर लिया है। अब दोस्तों सेट करने के बाद में अपना काम बचा है इस शाफ्ट को लगाना। यानी कि दोस्तों इसका जो रोटर है इस रोटर को अपने शाफ्ट को लगाना है। यानी कि दोस्तों अपने शाफ्ट को रोटर के अंदर लगाना है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ से देखिए ये जो आपको
इसके अंदर जो जितने भी वाइसर लगे हैं उन वाइसर को बाहर निकाल लेना है। और दोस्तों आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि इसके पीछे की साइड में जितना हिस्सा बाहर निकला हुआ है उतना ही हिस्सा अपनी नई शाफ्ट के अंदर भी उभरा हुआ रख लेना है। चलिए इनको बाहर निकाल लेते हैं अपन। सबसे पहले यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। देखिए इस तरह से रिमूव कर लेना है और इन वाइसर को बाहर निकाल लेना है। और इन वाइसर को बाहर निकालने के बाद में अंदर जो प्लास्टिक का जो ये घेरा दिखाई दे रहा है इसको भी बाहर निकाल लेना है। देखिए दोस्तों इस तरह से बाहर निकाल लेना है। अब दोस्तों बाहर निकालने के बाद में ये जो इसके आगे की तरफ जो वाइसर लगे हैं इनको भी बाहर निकाल लेना है। देखिए इस तरह से बाहर निकाल लेना है। अब दोस्तों इसके पीछे साइड में देखिए अपन जो नई शाफ्ट लगाएंगे उसके अंदर आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि इतना हिस्सा अपने को बाहर निकाल लेना है इस साइड के अंदर। और अपने जो शाफ्ट है, शाफ्ट को चेंज करने के लिए अपनी पुरानी शाफ्ट को बाहर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो बाहर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि इस तरह से यहाँ पे ठोकेंगे तो अपनी जो शाफ्ट है वो बाहर निकल जाएगी। चलिए मैं इसको इस तरह से ठोकता हूँ। चलिए दोस्तों अपने शाफ्ट बाहर निकल गई है। अब दोस्तों को अपने को क्या करना है कि इसको तो रख देना है साइड के अंदर और अपन लगाएंगे नई वाली शाफ्ट। तो दोस्तों अपन नई शाफ्ट लगाने के लिए अपने को इस होल के अंदर इस तरह से रख देना है और इस तरह से ठोकना है तो अपनी शाफ्ट वापस इसके अंदर लग जाएगी। चलिए मैं इस शाफ्ट को वापस इसके अंदर ठोकता हूँ और इसको फिक्स करता हूँ। चलिए दोस्तों हमने अपनी जो नई शाफ्ट थी उसको भी इसके अंदर फिक्स कर लिया है अपने रोटर के अंदर। अब दोस्तों अपना काम बचा है अपनी मोटर को वापस फिट करना। चलिए मोटर को फिट करने से पहले अपने को जल्दी से वापस जो इसके जो वापस जो वाइसर लगे हुए थे उनको इस तरह से लगा लेना है। चलिए इस तरह से लगा लेना है। और इस तरह से लगाने के बाद में दोस्तों अपने को क्या करना है अपनी मोटर को लेना है। और मोटर को लेने के बाद में सबसे पहले क्या करना है कि अपनी मोटर का जो पीछे का जो हिस्सा था उस हिस्से को अंदर इसके जो वायर है इन वायर को निकाल लेना है। चलिए मैं इन वायर को बाहर निकालता हूँ। दोस्तों ये जो आपको होल दिखाई दे रहे हैं सबसे पहले इन होल को मिला लेना है कि इस होल से इस होल की जो दिशा है वो एकदम फिक्स है या फिर थोड़ी तिरछी है। चलिए दोस्तों हमने अपनी मोटर का जो पीछे वाला हिस्सा था उसको लगा लिया है और अपने जो लीड निकले हुए थे न्यूट्रल फेस के और कैपेसिटर के उसको भी हमने लगा लिया है। अब दोस्तों क्या करना है कि अपने रोटर को लेना है और रोटर को लेने के बाद में अपने इसके अंदर डालना है, यानी कि जो अपना वाइसर था अपना जो बुश था बुश के अंदर इस तरह से लगा लेना है। देखिए इस तरह से लगा लेना है। अब दोस्तों अपने को ये जो वाइसर है वाइसर को भी लगाना है और वाइसर किस इस तरह से लगाना है। देखिए दोस्तों अपना जो रोटर का और अपनी जो मोटर का जो गैप है वो फिक्स हो जाना चाहिए, यानी कि दोस्तों अपनी जो मोटर है वो यहाँ पे इतनी ऊपर निकलेगी तब जाकर अपना जो मोटर है मोटर का और स्टेटर का गैप बराबर होएगा। चलिए मैं इसके अंदर वाइसर लगा लेता हूँ। चलिए दोस्तों मैं जल्दी से इसके अंदर वाइसर लगा लेता हूँ और आपको भी इसी तरह से अपनी मोटर को लगाने से पहले और अपने रोटर को फिट करते समय वाइसर जरूर लगा लेना है। चलिए दोस्तों अब अपनी मोटर का जो गैप है वो फिक्स हो गया है। चलिए दोस्तों मैं एक वाइसर और लगा लेता हूं। चलिए अब अपना गैप फिक्स हो गया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे लगाना है हल्का सा ऑयल। चलिए अब अपना काम कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों अपने को ये जो ऊपर का जो प्लास्टिक का जो हाउसिंग बनी हुई है इसको भी लगा लेना है। चलिए ये भी अपना लगकर कंप्लीट हो चुका है। अब अपने को यहाँ पे लगा लेना है वाइसर। चलिए दोस्तों यहाँ पे अपने वाइसर लगकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब दोस्तों अपनी मोटर के अंदर 4 होल है। देखिए एक होल ये रहा और एक होल ये रहा, तो अपने को इन होल से होल को मिला लेना है इस तरह से। देखिए अब अपने को जल्दी से जो अपन ने इसकी जो 4 रोड खोली थी उन रोड को भी लगा लेना है। चलिए दोस्तों मैं इसकी रोड भी लगा लेता हूँ जल्दी से। चलिए दोस्तों हमने अपनी मोटर को फिट कर लिया है और दोस्तों अब अपना कनेक्शन बचा है इसके कैपेसिटर का करना और अपनी मोटर को चला कर करना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपनी मोटर कितनी स्मूथली घूमने लग गई है। और दोस्तों पहले अगर अपन हाथ से घुमा रहे थे तो भी नहीं घूम पा रही थी, और अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्मूथली अपनी मोटर घूम रही है। चलिए अब इसका कैपेसिटर लगा लेते हैं और कैपेसिटर लगाकर आपको चलाकर दिखाते हैं।
चलिए दोस्तों, हमने अपनी मोटर के कैपेसिटर का कनेक्शन कर दिया है और अपनी जो शाफ्ट है वहाँ पे हमने टेप लगा दिया है ताकि दोस्तों अपन मोटर चलाएंगे तो आपको दिखने में आसानी हो जाए। अब दोस्तों अपने पास में 2 वायर है, देखिए न्यूट्रल और फेस के। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों कि जो आपको नीला वायर दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमेशा न्यूट्रल या फेस में से एक वायर लगना ही लगना होता है। बाकी अपने जो 3 वायर बचते हैं ये है स्पीड के। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी मोटर को यहाँ पे रख देते हैं या फिर ऐसा ही रहने देते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी हो जाए। हाँ चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं कि जो अपनी न्यूट्रल फेस में जो एक वायर था उसको हमने लगा दिया है नीले वायर पर, और जो अपना ब्लैक वायर था उसके ऊपर लगा देते हैं अपन फेस का वायर। चलिए अब हम जल्दी से अपनी मोटर को चलाते हैं। चलिए मैं स्विच को ऑन करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपना मोटर चल गया है। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपनी मोटर के अंदर शाफ्ट और बुश लगा सकते हैं। अगर आपकी मोटर जाम हो जाती है या फिर चलते चलते उसकी स्पीड कम हो जाती है तो आप इस तरह से आप घर बैठे भी अपनी मोटर को ठीक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं इसकी स्पीड भी देख लेता हूँ। दोस्तों जो ब्लैक वायर होता है वो इसकी हाई स्पीड होता है और जो रेड वायर होता है वो इसकी नॉर्मल स्पीड होता है, और जो रेड वायर होता है वो उससे थोड़ी कम स्पीड होता है। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपनी मोटर को ठीक कर सकते हैं और इसी तरह से अपनी मोटर को चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।